अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री में चैप्टर 2 में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कंसेप्ट ऑफ एस एंड पी सब शेल। हम पिछले ही टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि शेल और सब शेल में क्या फ़र्क होता है। शेल हमारे पास वो होते हैं जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और हमारे पास जो सब शेल होते हैं वो हमारे पास शेल्स की सब डिवीज़न होती है, इसको हम सब शेल का नाम देते हैं। लेकिन यहाँ कंसेप्ट ऑफ एस एंड पी सब शेल का आता है कि एस सब शेल क्या मुराद है और पी सब शेल से क्या मुराद है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक एटम है, उसमें हमारे पास ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, जबकि उसके इर्द गिर्द हमारे पास शेल्स होते हैं और शेल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की रिवोल्यूशन होती है। हमारे पास जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास शेल्स पाए जाते हैं, उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन की रिवोल्यूशन होती है। हमारे पास अगर एक शेल है तो इससे मुराद हमारे पास के शेल होगा। अगर हमारे पास नंबर ऑफ शेल 2 हैं तो इससे मुराद हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल्स होंगे 2 हो तो इससे मुराद हमारे पास ये होगा कि हमारे पास एल शेल है। अगर हमारे पास शेल्स 3 हों तो इसका मतलब हमारे पास एम शेल है, के एल एम ये शेल्स हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। यहाँ हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल कि हमारे पास के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ऑक्युपाई होते हैं, जबकि एम में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाते हैं। हमने एक फार्मूला यूज़ किया था 2n² का कि हमारे पास एक फार्मूला होता है शेल्स को डिनोट के, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल में कितने होते हैं, तो हमने 2n² का फार्मूला यूज़ किया था। n इज़ द नंबर ऑफ शेल। अगर हमारे पास n1 है, n1 से क्या मुराद है, एक शेल है, तो इसको हमने फार्मूला यूज़ किया है 2n², n इज़ द नंबर ऑफ 1, n इज़ इक्वल टू 1। तो हमारे पास इसका मतलब हमारे पास k में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, k में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे जो कि सब शेल पर मुराद होगा s। इसके बाद अगर हमारे पास शेल्स 2 हों, n इज़ द नंबर ऑफ शेल्स, तो 2 हो तो हमारे पास इसका मतलब l में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। जबकि अगर हमारे पास n में 3 हो, नंबर ऑफ शेल्स 3 हो, तो इसका मतलब हमारे पास m शेल में 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर नंबर ऑफ शेल हमारे पास 4 हो तो इसका मतलब हमारे पास n शेल है और n में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 32। जब 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इसका मतलब हमारे पास s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अगर हमारे पास l शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब हमारे पास s में 2 और p में 6, जबकि हमें पता है कि s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई होते हैं, जबकि p में 6, d में 10, जबकि f में 14। तो हमारे पास यहाँ k है, s है, k शेल है, s सब शेल है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है तो इसका मतलब इसमें 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। जबकि इसमें 8 है तो 2s और p के 6 इन दोनों को प्लस करके हमारे पास 8 आता है। जबकि हमारे पास s में 2 आते हैं, p में 6 और d में 10, तो इसका मतलब हमारे पास 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन m शेल में पाए जाते हैं। जबकि n सब शेल है तो n शेल है, n में हमारे पास sp,d,f है, इसमें 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2s के, p के 6, 10 के, d के 10 और f में हमारे पास नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई इन f सब शेल इज़ 14। इन सब को मिलाकर हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इट्स मीन कि हमारे पास नंबर ऑफ जो नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n शेल इज़ 32। इसके बाद नंबर आता है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ द सब शेल बिलोंगिंग टू द डिफरेंट शेल इज़। हमारे पास एनर्जी लेवल जो है, जैसे मैं बता चुका हूँ कि हमारे पास जो न्यूक्लियस के करीब होगा इसकी एनर्जी लो होगी, जब जैसे ही न्यूक्लियस से दूर जाता रहेगा इसकी एनर्जी हमारे पास कम होती जाएगी, क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो कम होता जाता है शेल के ऊपर। जितने नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होंगे उतने हमारे पास नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास k है तो k में हमारे पास एनर्जी कम है क्योंकि इसके न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा है। l है, l का थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी लेवल है, क्यों कि इसका न्यूक्लियस का होल्ड कम है और k से इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। जबकि m है तो m में m की एनर्जी इन दोनों से ज़्यादा होगी क्योंकि ये न्यूक्लियस से काफ़ी दूर है। तो हमारे पास 1s 2s इज़ लेस देन एनर्जी लेवल है ये
एनर्जी लेवल हमारे पास कितने हैं, 1s का कम है 2s से, 2s का कम है 2p से, 2p का उससे भी कम है 3s से, एंड सो ऑन इस तरह जाते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास जब न्यूक्लियस के जितने करीब हमारे पास शेल होगा उसकी उतनी एनर्जी कम होगी। हमारे पास एक प्रिंसिपल आता है ऑफ बो प्रिंसिपल। ये क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल फर्स्ट द लोवेस्ट एनर्जी। ये कहते हैं ऑफ बो प्रिंसिपल कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सबसे लोवेस्ट एनर्जी में सबसे पहले इसको फिल करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1s है, 2s है, 2p, 3s, 3p, 4s और 4d है। तो इस 4d को फिल करने से पहले लोवेस्ट एनर्जी हमारे पास कौन सा वाला है, 4s है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 2 पाए जाते हैं जबकि d में 10 होते हैं। तो हम ऑफ बो प्रिंसिपल कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 2 हैं 4s में, तो इसको हम फर्स्ट फिल करेंगे एज कम्पेयर टू 4d, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्यूपाई होते हैं वो 10 होते हैं d में। तो हम सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी वाले को फिल करेंगे जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम हो। तो अब वो प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि लो इलेक्ट्रॉन फिल फर्स्ट द लोवेस्ट एनर्जी। हमारे पास जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे जिस सब शेल में, तो पहले उसको फिल करेंगे, उसके बाद हम हायर वाले के पास जाएंगे।